Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स 26 और 27 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बोनस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 24 सितंबर को। शुरू करते हैं आज के प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने गुंडा तथा असामाजिक गतिविधियां रोकथाम विधेयक पारित किया है? आंसर है गुजरात। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गुजरात विधानसभा ने 24 सितंबर 2020 को गुंडा और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम विधेयक पारित किया। इस विधेयक में असामाजिक तत्वों और अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए इसमें 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें पुलिस को 15 दिनों के बजाय 30 दिन की रिमांड लेने का अधिकार दिया गया है, जबकि 60 दिनों के वर्तमान प्रावधान के बजाय 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को सीखने, करियर काउंसलिंग, रोजगार में मार्गदर्शन के लिए यू राइज पोर्टल किस प्रदेश ने लॉन्च किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को सीखने, कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए यू राइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बाद शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम छात्रों को व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश NEP के कार्यक्रम के साथ एकीकृत पोर्टल करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इन एशिया CICA का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? आंसर है कजाकिस्तान ने। जानते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया CICA पर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय विदेश मंत्रालय डॉक्टर S जयशंकर ने भी भाग लिया था। इस बैठक के दौरान CICA की अध्यक्षता तजाकिस्तान से कजाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। भारत 1999 में स्थापना के वर्ष से ही CICA का सदस्य रहा है और ये है वर्ल्ड मैप में कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मोहम्मद हुसैन रूबेल को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रूबेल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खैरे का स्थान लेंगे, जो फरवरी 2021 से पहले पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव का मार्गदर्शन प्रशस्त करने में विफल होने के कारण जुलाई में संसद द्वारा पद से हटाने के लिए वोट दिया गया था। राष्ट्रपति फरमाजो की अध्यक्षता में सत्र से भाग लेने वाले सभी 215 सांसदों ने PM के रूप में हुसैन रूबेल को की नियुक्ति के समर्थन में वोट दिया है और ये है मोहम्मद हुसैन रूबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृतज्ञ हैकाथन को किस संगठन ने लॉन्च किया है? आंसर है ICAR ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने हाल ही में एक नवीन चुनौती शुरू की, जिसका नाम कृतज्ञ कृषि तकनीकी ज्ञान हैकाथन है। यह राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कृषि के मशीनीकरण, विशेष रूप से महिलाओं के अनुकूलकरण को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालयों और संसाधनों के सभी छात्र, संकाय और उद्यमी
एक समूह बना सकते हैं और इस आयोजन में भाग ले सकते हैं, और ये है वो पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अड़ोची योजना शुरू की है? आंसर है असम ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अड़ोची योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गांवों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। प्रति ग्राम एक लाभार्थी को यह वाहन प्रदान किया जाएगा। योजना के पहले चरण में 10,000 गाँवों को 100 करोड़ रुपए के वित्तीय परव्यय के साथ कवर किया जाएगा। राज्य सरकार पात्र उद्यमियों को वाहन की लागत का 25% या 1 लाख रुपए जो भी कम हो की आर्थिक सहायता देगी, और ये है असम का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वो कौन थे? आंसर है गायक। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का कोरोना से लंबी फाइट के बाद निधन हो गया। वह अगस्त के महीने में हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। बालासुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने सलमान के कई हिट गाने गाए हैं, और ये है बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EESL के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? आंसर है रजत सूद। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने बुधवार को रजत सूद को कंपनी का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। EESL की विज्ञप्ति के अनुसार सूद अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे निर्देशक वाणिज्य S गोपाल की जगह लेंगे। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से अमल में आ गई है। सूद के ऊर्जा क्षेत्र में काम करने का 29 साल का अनुभव है। उनके कार्यों की सूची में ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्गठन, व्यापार रणनीति और अधिग्रहण शामिल है, और ये है रजत सूद। EECL ने इनको अपना निर्देशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? आंसर है श्रीलंका। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नई दिल्ली और कोलंबो के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को अपने श्रीलंकाई समकक्ष महिंद्रा राजपक्षे के साथ एक आभासी द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं को व्यापक रूप से एक अवसर देगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि श्रीलंका में संसदीय चुनाव के बाद और दोनों देशों के बीच समय समय पर दोस्ताना संबंधों के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रूपरेखा की समीक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा विजन फ्रेमवर्क किस बैंक ने जारी किया है? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी सहकारी बैंकों UCB के समक्ष आने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए 5 सूत्री वाले रणनीति दृष्टिकोण गार्ड को सामने रखा है। रिजर्व बैंक ने अपने दस्तावेज शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020-23 में कहा कि साइबर घटनाओं और हमलों की संख्या, आवृत्ति तथा प्रभाव हाल के दिनों में कई गुना बढ़ गया है। उच्च स्तर पर डिजिटल सेवा का उपयोग करने वाले UCB को अब मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी CISO नियुक्त करना होगा और IT रणनीति समिति, IT संचालन समिति जैसी विभिन्न समितियां बनानी होंगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बोर्ड से मंजूर किया हुआ IT संचालन ढांचा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है,
हाल ही में एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।